पहले ये माइंडसेट होता था कि गुर्जर पढ़ते नहीं हैं और ये वैसे ही है, तो हम भी किसी से कम थोड़ी ना है। और किरोड़ीमल बैसला, वो हमारे सबसे बड़े नेता हुए जिन्होंने अवेयरनेस फैलाई। परीक्षा में नंबर तो सबके आते हैं, मगर हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है, संघर्ष की, मेहनत की, सपनों की। नमस्कार, मोनवाणी से मैं मोहनलाल मोरे। आज मैं पूछा हूँ बांसदयाल में। आज मेरे साथ में बांसदयाल का ये लाल अजय गुजर है, जिसने कक्षा 12 कला संकाय आर्ट्स में 94% अंक हासिल करके कीर्तिमान स्थापित किया है। अजय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो अजय, आपने तो अब विजय पा लिया। जी सर, मुझे तो पा ही लिया। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है सर, टू मच। अजय, आप ये बताइए, आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो मेरी कंसिस्टेंसी थी, मतलब डेली पढ़ता था। ऐसे नहीं कि 4 दिन पढ़ा फिर 2 दिन नहीं पढ़ा। डेली पढ़ता था, चाहे मैं 5 to 7 आवर्स पढूं, 3 आवर्स पढूं, लेकिन डेली पढ़ता था। नहीं, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे या शाम को पढ़ते थे, देर रात्रि को पढ़ते थे? नहीं, लेट नाइट ही पढ़ता था मैं, सुबह नहीं पढ़ता था। अच्छा, आप ज्यादा याद किस तरह से करते थे? लिख के पढ़ते थे या वैसे ही? रिटन, जैसे पहले मैंने ओरल लर्न किया, फिर बाद में रिटन। एक चैप्टर को कितनी बार पढ़ते थे आप? जब बोर्ड एग्जाम मेरे पास नहीं आए, तो मैंने 6 से 7 बार एक चैप्टर तो पढ़ लिया था। कंठस्थ याद कर लिया आपने? जी, अच्छे से याद था मेरे। जिस दौरान आप एग्जाम दे रहे थे, जैसे जैसे प्रश्न आप हल करते जा रहे थे, तो उस समय आप खुश होते जा रहे होंगे कि ये प्रश्न भी आ रहा है, ये प्रश्न भी आ रहा है। हाँ, जब अपने अपने सामने पेपर नहीं आता है, उससे पहले तो थोड़ी एंजाइटी होती है कि पता नहीं पेपर हार्ड आए, इजी आए। पर जैसे ही पेपर सामने आता है, तो ऐसे सोचते हैं यार अपन ने पढ़ा तो है। और जैसे जैसे अपन बढ़ते जाते हैं, तो सब आता है अपने को, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है। परीक्षा के दौरान ऐसा कोई विषय का पेपर था जिसमें आपके एक आध प्रश्न छूट गया और आपका माइंड खराब हो गया, आप ये सोच रहे हो यार ये प्रश्न कैसे रह गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, मैंने पेपर तो पूरा ही फिनिश किया था हर सब्जेक्ट में, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, आपको 94% की उम्मीद थी या ज्यादा की? उम्मीद तो मुझे ज़्यादा की थी, 95 प्लस थी, पर अब 94 आई है, तो संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट तो अब जितनी मेरी मेहनत थी उतनी तो नहीं ला पाया, पर अब जो है वो है। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा डॉक्टर है, किसके डॉक्टर हैं? वेटनरी डॉक्टर, LSA। मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। कितने भाई बहन हैं आप? मेरे अलावा मेरे 2 भाई और हैं, जो मेरे एल्डर हैं। जो एक LLB, जहाँ अलवर बाबू सोबाराम कॉलेज से LLB कर रहा है, दूसरा नीट का एस्पिरेंट है। वो आपको कभी किसी तरह से मोटिवेट करते थे? हाँ, वो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। मैं उन्हें अपना आइडियल मानता हूँ। हर चीज़ में मुझे इमोशनल सपोर्ट उन्हें, जब भी मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ होता था, तो वो मुझे मोटिवेट करते। मोबाइल कितनी देर देखते थे आप? मोबाइल मैंने स्टडी के लिए यूज़ किया है वैसे, जैसे PYQs के लिए ऐसे यूज़ किया है, वैसे नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया कोई मोबाइल। और मोबाइल अब अच्छी तरीके से राइट वे में यूज़ कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। बुरा थोड़ी ना है कोई मोबाइल पढ़ने के लिए आप यूज़ ले पा रहे हो तो अच्छी बात है। इंस्टाग्राम पे हो आप? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं। देख लो, मैं चेक कर लूंगा। जी। हैं? जी। फेसबुक? नहीं, फिर नहीं। यूट्यूब? यूट्यूब तो चला ही है। आपका खुद का चैनल वगैरह हो? नहीं, नहीं, सोचा ही नहीं मैंने इसे। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या शौक है आपके? पढ़ाई के अलावा और जैसे क्रिकेट खेलना, ये कुछ। अच्छा, आप पढ़ाई करते थे जब आप टेबल कुर्सी पे करते थे या किस तरह कैसे करते थे? जी, टेबल चेयर, उसी पे पढ़ता था। जब आप कितनी देर लगातार कितनी देर पढ़ते थे आप? ज़्यादा देर में 3 to 4 आवर्स तो बैठ जाता था, एक बार में सिटिंग प्लान हो जाता था। लेकिन इससे ज़्यादा फिर बोर हो जाते हैं, तो 10 से 5 मिनट जैसे मैं बीच में थोड़ा टाइम ले लिया, ब्रेक ले लिया। 3 घंटे में आप कितनी बार ब्रेक लेते थे? 3 में मैं 2 बार। ब्रेक के दौरान क्या करते थे आप? जैसे मैंने बायोलॉजिकल ब्रेक ले लेता था, और वैसे थोड़ी देर जैसे कि यूट्यूब पे वैसे कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ वैसे देख लेता। जब आप कभी रात को पढ़ाई कर रहे हो और उस समय आपको चाय की तलब लग जाए, तो आप मम्मी को कहते थे या खुद ही बना लेते थे? नहीं, मम्मी चाय पहले से रेडी, शाम को मेरी चाय पहले से रेडी रहती थी।
मम्मी बिना पूछे ही मुझे चाय ला के दे देती थी। पढ़ाई के दौरान आप कितनी बार चाय पीते थे? 2 बार। तो चाय पीने से आती है क्या कुछ एनर्जी आती है? मेरे हिसाब से तो मुझे हैबिट है, हैबिचुअल हूँ, तो एनर्जी तो मिलती है। मिलती है। हुँ। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? सपना क्या है आपका? यूपीएससी आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस ही क्यों? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सोशल वेलफेयर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दूँ, मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। मान लीजिए आप आईएएस बन गए और आप किसी जिले के जिला कलेक्टर बन गए। आप उस जिले में सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? सबसे पहले मैं एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है, ऐसी चीज़ों पे अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है नहीं, अच्छे से पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पा रही है नहीं, ऐसी चीज़ों पे। अपने समाज के लिए क्या बदलाव करेंगे आप? अगर आप एक कलेक्टर होते हो और वहाँ कोई व्यक्ति आप ही के समाज का परिवेदना लेके आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं अपने समाज के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दूँगा, हर तरीके से उन्हें मोटिवेट करूँगा अपने पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए, कि हम भी किसी से कम थोड़ी ना हैं, हर चीज़ में। कैसे कम नहीं है मतलब आप? जैसे पहले ये माइंडसेट होता था कि गुर्जर पढ़ते नहीं हैं और ये वैसे ही है, तो उस चीज़ को बदलने के लिए। ये बात तो हमने तो कभी किसी के मुंह से सुनी नहीं है कि गुर्जर पढ़ते नहीं हैं। गुर्जर खूब पढ़ रहे हैं, गुर्जरों के लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं और अच्छे अंक लेके आ रही हैं। कई गुर्जर समाज की बालिकाओं का मैंने खुद ने इंटरव्यू किया है। हाँ, तो अब अपना सोसाइटी है जो अवेयर हुई है, अवेयरनेस आई है सोसाइटी के अंदर, पहले ऐसा नहीं था। अब जैसे हमारे कुछ नेता हुए हैं, उन्होंने अवेयरनेस फैलाई है सोसाइटी के अंदर। कौन हुए नेता जानते हो आप आपके? जैसे किरोड़ीमल बैसला, वो हमारे सबसे बड़े नेता हुए जिन्होंने अवेयरनेस फैलाई। अच्छा, कर्नल किरोड़ीमल बैंसला जी ने क्या किया था गुर्जर समाज के लिए? उन्होंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, हमें प्रेरित किया है पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए प्रेरित किया है। अपनी हमारी पावर जो हमें पहचाने, आइडेंटिफाई करवाया अपनी पावर, अपनी भी कुछ पावर है, अपना भी कुछ लेवल है। उन्होंने एक आंदोलन किया था, वो किसके लिए आंदोलन किया था? वो बेसिकली रिजर्वेशन के लिए था, कि हमें भी अपना राइट मिलना चाहिए, हम ही अपनी सोसाइटी में जो मेन स्ट्रीम उसके बराबर आ पाए। आपको पता है वो रिजर्वेशन मिला है तो कितना मिला है? हाँ, 5% रिजर्वेशन मिला है। आप अपने हम उम्र के बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि सोसाइटी के बारे में पूरा अवेयर होना चाहिए हमें, हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही है, और सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। हम सोसाइटी को चेंजमेंट लाना चाहते हैं, तो एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। किस स्कूल में पढ़ते थे आप? राजधानी पब्लिक स्कूल बानसूर। तो आपकी स्कूल में पढ़ाई का माहौल कैसा था? बहुत अच्छा माहौल था, मुझे टीचर का पूरा सपोर्ट मिला है और अच्छा था। तो ये थे हमारे साथ में अजय गुर्जर, जिन्होंने कला संकाय में 94% अंक हासिल करके कमाल किया है। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मोनवाणी।